सिस्टम है ना, हेलो, मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिस्टम है ना। तो ये सिस्टम हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम 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 क्या है ये। तो मैं सबसे पहले इससे पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, बिजनेस, ये टोटली एक साइंटिफिक मेथड है। ये टोटली साइंटिफिक मेथड है, इसके अंदर ही आपको रहना है। इससे बाहर रहोगे ना तो आप कभी भी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। होगे, थोड़ा सा होगे, लेकिन जो आपका जो टारगेट है उस टारगेट में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि भाई सिस्टम में आओ, सिस्टम में आओ, सिस्टम में आओ। ये सिस्टम होता क्या है, ये सिस्टम क्या चीज क्या है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये सिस्टम एक चीज है ना कि भाई हमारे हम लोग देखते हैं कि हमारा हमारे जो हम बचपन से लेके जब एंड तक हमारा लाइफ एंड होता है, वहां तक हमारा टोटली जो लाइफ है वो पर्सनल लाइफ में भी एक सिस्टम में ही चलता है। टोटली हमारा एजुकेशन लाइफ में देखो, वहां भी एक एजुकेशन लाइफ में भी एक सिस्टम चलता है। क्या सिस्टम है कि भाई सुबह उठना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, अपना ड्रेसअप करना है, स्कूल के गाड़ी में जाना है, वहाँ स्कूल में अटेंड करना है, वहाँ के जो टीचर्स जो हमको जो काम देते हैं उसको फॉलो करना है, टोटल पीरियड अटेंड करना है, छुट्टी होना है, बाहर आना है, घर में आना है। ये भी एक सिस्टम है। हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे होता है। आपको टाइम से जाना है, टाइम से आना है, सीनियर को रिस्पेक्ट करना है, जूनियर के साथ मिलकर काम करना होता है। जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी हो, सेम प्रकार उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक आपका एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये सिस्टम का हर जगह लागू होगा, हर जगह। आप सपोज करो आप रोड में जा रहे हो, रोड में जाते वक्त बोलते हैं ना कि भाई बाइक लेके जा रहे हैं हम लोग, है ना, एक सिंपल से बाइक लेके जा रहे हैं हम लोग, तो वहां भी एक सिस्टम लागू होता है। वहां क्या सिस्टम क्या लागू होता है कि आपको हेलमेट पहनना है, आपको अपना डॉक्यूमेंट रखना है, आपको ऑलवेज लेफ्ट साइड में चलना है, आपको ओवरटेक करना नहीं है, जब जरूरत पड़ी तभी ओवरटेक करना है, अदरवाइज ओवरटेक करना नहीं है, आपको अपना स्पीड कंट्रोल रखना है। ये भी एक सिस्टम बना रखा है। ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट का रूल्स है। तो इस सिस्टम में रहोगे तो आपको मैक्सिमम टाइम पे आपका जो एक्सीडेंट होता है वो अवॉइड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपका एक सिस्टम बना रखा है। जैसे एक है, ना सुनने से डरे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जो नए नए जो हमारे जो एसोसिएट होते हैं, ये नए नए जो मेंबर्स होते हैं, उनके पास काफी ऑब्जेक्शन आने लगते हैं कि उन लोग नए होते हैं, मार्केट में नए होते हैं एकदम। तो वहां क्या होता है कि उनके पास काफी चीजें आ जाती है। कोई बोलता है नहीं करना है, कोई बोलता है बेकार की चीज है ये, कोई बोलता है कि साला तेरे को यही काम मिला है और कोई मिला ही नहीं तेरे को जॉब। तो ये सब ना सुनते सुनते ना उसके अंदर ना एक डर बैठ जाता है। तो एन से है आपका ना, ना सुनने से ना डरे, मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक सबसे इजी फॉर्मूला है, मैं सभी को ही बताता हूँ। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सेम आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है ई। ई क्या है, एजुकेटेड योरसेल्फ। आपको अपने आप में एजुकेट करना है। दिन कंटिन्यू आपको हर दिन आपको कुछ ना कुछ अपने अंदर हासिल करना ही करना है। कैसे मुझे यूट्यूब में अपना प्रमोशन करना है, कैसे मुझे फेसबुक में करना है, कैसे अपने यहाँ मतलब व्हाट्सएप में करना है, कैसे स्टेटस करना है, कैसे हम लोग व्हाट्सएप में बोल्ड अप करना है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, कुछ ना कुछ कंटिन्यू सीखते रहना है। थर्ड टी, टी से आता है ट्राई करते रहिए, हार मत मानिए, ट्राई करते रहिए। इसमें कोई जाता थोड़ी ना हमारा, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही ऐसा है। यहाँ आपको कोई पैसा खर्च करने की जगह ही नहीं है आपको कहीं, आपको यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट का डर ही नहीं है आपका। ट्राई करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। वेल्थ माइंड से रखिए, भाई मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसे कमाना है, मेरी जो टीम में जो एसोसिएट्स है उनको पास मुझको इनकम कराना है। इन चीजों में आपको ध्यान देना है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, आपका जो भी अपॉर्चुनिटी आता है उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। सपोज करो हम रास्ते में जा रहे हैं ना, रास्ते में जाते जाते हम लोगों ने कहीं एक जगह रुक गए, वहां देखा चार बंदे खड़े हैं, तो आपको लग रहा है कि इस चार बंदे के साथ मेरा यहाँ एक काम बन जाएगा, मेरा शायद मेरा यहाँ एक प्रोडक्ट मेरा सेल्स हो सकता है, शायद मेरा यहाँ एक मेरे को एक मतलब प्रॉस्पेक्ट मिल सकता है, यहाँ एक मेरे को मेंबर मिल सकता है। तो वो जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आया है उस अपॉर्चुनिटी को आपको हासिल करना है। वहां जाके अपने बारे में बताना है, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना है, आपको कंपनी के बारे में बताना है। हो सकता है कि वो आ जाए, हो सकता है कि वही एक बहुत बड़ा लीडर बन जाए आपके अंदर। तो अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करना है। आपका दारिया को जो रेंज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दारिया, दरिया, उस दरिया को आपको बढ़ाना है, आपका रेंज को बढ़ाना है। हम लोग क्या करते हैं कि चार दोस्त, पांच नेबर, दो कलीग्स, इसी को लेके हम लोग अपना जिंदगी सिमट लेते हैं। नहीं, आपको दोस्त बनाते रहना है। कल जैसे मीटिंग में बीसी सर ने क्या बोला था कि मैं हर दिन फेसबुक में रिक्वेस्ट डालता हूँ, हर दिन फेसबुक में रिक्वेस्ट। 5000 का लिमिट है, 5000 फेसबुक में आपका दोस्त हो सकते हैं।
तो हो सकता है कौन सा दोस्त आपका वहां से स्विच करके आपके कंपनी में आ जाए, आपका एसोसिएट बन जाए। तो आपका दायरे बनाना है, फेसबुक से हो, इंस्टाग्राम से हो, आपका कलीग्स हो, दोस्त लोग हो, बस में जाते वक्त, स्कूल में जाते वक्त, पढ़ाई के कहीं जाते वक्त, जहां भी जाते हो आप, आपका दायरे बढ़ाओ, आपका दोस्त लोग बढ़ाओ, आपके कलीग्स बढ़ाओ, आपके नेबर्स को बढ़ाओ। इससे क्या होगा कि आपका दायरे बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्ट के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी होगी, कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी होगा। सपोज करो जो कंपनी आप कर रहे हो आपके पास वो सीमित है, जब तक आप नहीं बताओगे, तो जब बताओगे तो उसको जानेगा ना, वो आज नहीं तो कल परचेस कर लेगा जब जरूरत होगी तब। लेकिन पता तो है ना कि भाई मतलब पार्थो गांगुली भाई ये बिजनेस कर रहा है, इसके पास ये प्रोडक्ट है। भाई बाल झड़ रहे हैं, कहाँ जाना पड़ेगा? पार्थो गांगुली के पास जाना पड़ेगा। वो बालों का शैम्पू देता है, बालों का टॉनिक देता है, उससे बाल ठीक होता है, सुना है। तो हम उस बंदे को जब तक हम नहीं बताएंगे तो कैसे पता लगेगा? तो आपका दायरा बनाना है। यहाँ के से आता किंग नहीं बनना है। यहाँ मुझे सब कुछ पता है, मैं तो सब कुछ कर लूंगा भाई, ये तो नॉर्मल चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग नॉर्मल चीज है, आज ज्वाइनिंग कर लिया हूँ भाई, एक हफ्ते बाद मैं अमीर बन जाऊंगा। ये वो बिजनेस नहीं है। यहाँ आपको किंग नहीं बनना है, यहाँ किंग मेकर बनना है। आपको अपने टीम को तैयार करना है, आपको उनके पीछे काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ रूल्स है, उस रूल्स को आप चलते रहोगे ना, उस रूल्स में चलते रहोगे, उस रूल्स में आप बने रहोगे ना, तो आपको सक्सेस होने में कोई भी रोक नहीं सकता। जो रास्ता आपके सीनियर लोगों ने आपको तय करके दिया, देखो सीनियर जो होता है ना अपलाइन, ये अपलाइन को जब ये लोग अपलाइन को जो सक्सेस मिला है ना, ये किसी रूट में चलते हुए इनको सक्सेस मिला है, तो आपको उसी रूट को फॉलो करना है। ना लेफ्ट में जाओ ना राइट में जाओ, उन्हीं को फॉलो करते रहो, देखो ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस मिल जाएगा। जो लीडर्स लोग जो काम कर रहे हैं उसी का काम कीजिए आप, एक्स्ट्रा कुछ मत कीजिए। जो उन लोग जो व्हाट्सएप में जो पोस्ट कर रहे हैं उसी पोस्ट को कॉपी कीजिए और अपने ग्रुप में डाल दीजिए। थोड़ा बहुत मॉडिफाइड कीजिए उसमें, जो नंबर डालते हैं उस नंबर को डिलीट करके अपना नंबर डालिए, जो नाम देते हैं उस नाम को डिलीट करके अपना नाम डालिए, इतना मॉडिफाइड कीजिए। बाकी कुछ करनी, मैं तो वही करता हूँ, वेदांत सर जो पोस्ट करते हैं, विशिष्ट जो पोस्ट करते हैं उनको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यही तो है सिस्टम। कुछ रूल्स है। जैसे रूल्स में क्या है कि आपको लिस्ट मेकिंग बनाना है, आपको लिस्ट बनाना ही बनाना है। ये हमारे हैंडल पार्ट करने में बता रखा है कि लिस्ट में लाना है आपको, आपको लोगों को इन्विटेशन करना है, आपको प्रेजेंटेशन देना ही है। जब तक प्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो उसको आपको कंपनी के बारे में पता ही लगेगा। आपको फॉलोअप करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक फॉलोअप, ये जो फॉलोअप होता है ना कि जो सिस्टम है ना, सिस्टम का ये भी एक अंग है फॉलोअप। जो यूएसए में जो ज्वाइनिंग हुआ है उसको मैं 11 महीने से फॉलोअप कर रहा था। इज नॉट ए जोक। लोग 10 दिन, 12 दिन, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक करके छोड़ देते हैं, यार ये तो ज्वाइनिंग नहीं होगा, ये तो ज्वाइनिंग नहीं होगा, छोड़ो यार, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, फॉलोअप जो वर्ड है ना ये बहुत खतरनाक है। ये एलआईसी में भी चलता है, इंश्योरेंस कंपनी में भी चलता है ये चीज। तो हमारे हमारे इस सिस्टम में भी चलेगा, ये चल रहा है और होता है, प्रूफ है एकदम। 11 महीने बाद उस यूएसए के बंदे को, जबकि मैंने उससे ना कभी मैंने वीडियो कॉल किया है, ना कभी मैंने बातचीत किया है, ना कुछ, जस्ट मैसेज में उसने ज्वाइनिंग कर लिया। उस पर आता क्लोजिंग, क्लोजिंग भी बहुत जरूरी है, क्लोजिंग भी मैं कर लिया, फॉलोअप करता रहा, उसमें क्लोजिंग भी हो गया। कुछ रूल्स है, जैसे मीटिंग में आना होता है। हाँ मानता हूं हर घर में प्रॉब्लम होता है, लेकिन एटलीस्ट आप मीटिंग में आइए। रेगुलर नहीं आ सकते, मुझे मालूम है, जो फैमिली मेंबर्स है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन मीटिंग में आइए। आप मीटिंग में नहीं आते तो यूट्यूब का यहाँ चैनल है, यूट्यूब से सीखिए, आप अपलाइन से बात कीजिए। आप सर कल का मीटिंग में कुछ पॉइंट था मैं आ नहीं पाया सर, बता देंगे सर प्लीज, मेन जो टॉपिक था मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं समझ लूंगा सर। यहाँ अपनी मर्जी कुछ मत करो, यहाँ अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। हमारा ट्रेनिंग सेशन चलता है ना, जो ट्रेनिंग सेशन जो 9 का होता है, या आपका जो मतलब संडे का जो शनिवार का जो ट्रेनिंग होता है, इस ट्रेनिंग में आपको आना है, इसको फॉलो करना है, इस आपको जो प्रोडक्ट परचेस करना है, आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। अगर आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया है तो आप फोर्सफुली, आप कॉन्फिडेंटली कैसे लोगों को बताओगे? बताओ। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, ये भी एक सिस्टम है। जो ट्रेडिशनल मार्केट होता है, जो बनिया का दुकान है, तो वो तो बोलता नहीं कि भाई तुम यूज करो और शेयर करो, लेकिन हमारे सिस्टम में है ये कि यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। तभी हम फोर्सफुली बता पाते हैं भाई इस प्रोडक्ट का इतना दम है।
अगर मैं शैम्पू को इस्तेमाल नहीं किया होऊंगा, अगर मतलब इवनिंग का सेट इस्तेमाल नहीं किया होऊंगा, या मैं अपना कोई हेल्थ प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया होऊंगा, तो मैं कैसे बताऊंगा लोगों को? बताओ, बता पाऊंगा? बता पाऊंगा, लेकिन क्या है, उतना फोर्सली नहीं बता पाऊंगा, उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाऊंगा। अगर सपोज करो कहीं मैं मिठाई खाया हूँ किसी दुकान में, उस मिठाई अगर मुझे अच्छा लगे ना, तो मैं दोस्तों को बताता हूँ, भाई वहां से मिठाई खा, मिठाई लेके आना, इतना तगड़ा मिठाई है ना, इतना मस्त मिठाई है ना, मुंह से छोड़ेगा नहीं, नेक्स्ट टाइम तो दोबारा जाएगा जाएगा। लेकिन अगर मैं उस मिठाई नहीं खाऊंगा उस दुकान से, तो मुझे उसका क्वालिटी पता ही नहीं लगेगा। अगर मुझे किसी ने सुनने की मुझे बताया होगा ना कि भाई वहां मिठाई अच्छा मिलता है, तो मैं लोगों को बताऊंगा, यार सुना है उस दुकान में ना अच्छा मिठाई मिलता है यार, चलो कभी देख लेंगे। इसमें आप पहले वाले बात में बहुत अंतर होता है। टू यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, ये भी एक सिस्टम है। आपको किताब पढ़ना है, अच्छे से किताब है, किताबों का पीडीएफ आप ले लो। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, आपको किताब मंगाने की जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब में भी किताब मिल जाता है, उसको सुनिए आप, उसको सुन के आप उसको पॉइंट लिख लीजिए। टीम को फॉर्मेशन करना है, ये भी एक सिस्टम है। कुछ काम करने होते हैं, कुछ काम नहीं करने होते यहाँ। जैसे कि आपको अपने अपने ड्रीम को फोकस करना है, आपको ऑलवेज स्माइल है रखना है अपने चेहरे पे, आपके अंदर ऑलवेज दिन ब दिन आपको अपग्रेड करना है, आपके क्वालिटीज को अपग्रेड करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा आपका, कंपनी का प्रोफाइल वगैरह पता होगा आपको, कंपनी का प्लान पता होगा, अगर आपको कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंट आएगा। स्टार्टिंग में मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं डरता था, कैसे बात करूंगा, किस तरह से बात करूंगा, क्यों? मेरे को कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुझे पता था भाई ये तो कंपनी है, मैं पता कर लूंगा, मैं पता कर लूंगा, छोटा सा चीज है, कोरिया का है, पता कर लूंगा। इस पता करते करते मेरे कितने जो इतने इंपॉर्टेंट मतलब लीडर्स मेरे हाथ से निकल गए। कंपनी का प्लान मैं पता कर लूंगा, यार कंपनी का प्रोडक्ट है ना, मैं यूट्यूब से देख लूंगा। नहीं, आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, आपको कंपनी का प्रोफाइल को डीपली जाना ही पड़ेगा, आपको कंपनी का प्लान को पता ही करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्लियर एकदम? आपके अंदर गुड थॉट्स आना है। मोटिवेशनल के इतने कोट्स आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, उसको आप देखिए, उसको अमल कीजिए। किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो हैंडल पार्क का एक रूल्स है 864, यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है? वहां आप 864 मतलब एटॉमिक का रूल्स पता करना, वहां सिस्टम में उसमें बताया गया है कि नेवर क्रिटिसाइज योर जूनियर और योर अपलाइन। जूनियर मतलब हम लोग यहाँ बोलेंगे अपने एसोसिएट। नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर आने ही नहीं देना। जिस दिन आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ गया, तो वो आपका वहां से पतन स्टार्ट हो जाएगा। किसी के इमोशंस के साथ हट मत करो। भाई नहीं कर पा रहा है, हो सकता है नहीं कर पा रहा, कुछ प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। लेकिन भाई तू क्यों नहीं कर रहा पढ़ते, इस चीज का मत करो, किसी का हर्ट मत करो, दिल में मत सोच लो। वो भी एक इंसान है, वो भी एक अच्छा इंसान है, आप जैसे अच्छे इंसान हो, वो भी एक अच्छा इंसान है। नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत करो। डिमोरल होने की जरूरत नहीं है। मेरा टीम नहीं बढ़ रहा है यार, क्या करूं? मेरे टीम से लोग तो दूसरे कंपनी में चले जा रहे हैं, क्या करूं? प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कोई परचेस करता ही नहीं यार, क्या करूं? मैं आपको पहले बोला था, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। ये फॉर्मूला बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलवेज बूस्ट होगा, तब कि आपको डिमोरल होने नहीं देगा। आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, इसको फॉर्मूला का अगर दिमाग में डाल दिया ना, तो कभी भी आप डिमोरल नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे आप। आर्गू मत करना किसी के साथ, ना सीनियर के साथ ना जूनियर के साथ। डिसअपॉइंटमेंट होने की जरूरत नहीं है, कभी भी गिव अप मत कीजिए। ये होता है कुछ डूज एंड डोंट। अभी इसके बाद आता है आपका डुप्लीकेशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो डुप्लीकेशन है, ये डुप्लीकेशन को हम लोग यहाँ जो DUPLICATION, इसको हम पार्टली देखेंगे। इससे क्या हुआ कि हम पूरे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को हम समझ पाएंगे। जो हमारा जो सिस्टम प्लस डुप्लीकेशन इज इक्वल टू सक्सेस था ना, तो उस सक्सेस हम कैसे अचीव कर पाएंगे, तो इस डुप्लीकेशन को हम तोड़ेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे ना, लेटर बाय तोड़ेंगे, तो आपको वह चीज समझ में आ जाएगा। तो आप उस आपका जो एम है
आपका जो टारगेट है उस तक आप हासिल कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये बताना और सुनना एक चीज होता है, लेकिन उसको अमल करना एक अलग चीज होता है। तो जो कुछ मैं जो बता रहा हूं, मैं सबके साथ एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद ये पूरे पॉइंट आप लोग लिख रहे होंगे, ये पूरे पॉइंट आप लोग लिख रहे होंगे, क्योंकि ये जो एक एक चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आज मैं सुनूंगा ना, कल मैं भूल जाऊंगा। मुझे 50% नहीं याद रहेगा, उसके बाद मेरे को 35% याद रहेगा, उसके बाद मेरे को 20% रहेगा, उसके बाद मेरे को 3% रहेगा, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ। तो लिखने से क्या होता है कि अगले दिन आप उसको देख सकते हो, रजिस्टर में रहेगा ना। आप एटॉमिक का एक किताब बनाओ, उस एटॉमिक किताब में आपको जो भी पॉइंट होता है, जो भी आपका ट्रेनिंग होता है, जो भी आपका सक्सेस सेमिनार होता है, जो भी आपका 1 डे सेमिनार होता है, जो भी ट्रेनिंग में मीटिंग में बोला जाता है, उसको लिख लो। इससे क्या होगा कि आपके, अगर आप मीटिंग में भी नहीं आ पाओगे ना, तो उस दिन एक रजिस्टर भी देख लोगे ना, तो आपके दिमाग में आएगा वो। तो मैं अभी बताना चाहता हूँ कि ये जो डुप्लीकेशन है, DUPLICATION, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अभी डुप्लीकेशन जो हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम लोग यहाँ डुप्लीकेशन किसका करेंगे? किसी का तो डुप्लीकेशन करेंगे ना। हम लोग बोलते भाई डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेशन करो, डुप्लीकेशन, किसका करेंगे? हम ये करेंगे सिस्टम का डुप्लीकेशन। हम ये करेंगे कंपनी का प्रोफाइल का डुप्लीकेशन। जो कंपनी का प्रोफाइल है, उसी कंपनी को हम लोग को याद करके हम लोग को उनको प्रोस्पेक्ट को या नए मेंबर्स को बताना है। उससे ना कोई बढ़ाना है, ना कोई कम करना है। कंपनी के प्लान को जो डुप्लीकेट करना है, वही चीज जो हमको बताया गया, उसी प्लान को हम लोग को बताना है, उससे ना ज्यादा ना कम। भाई हमको एम्पेरियल मास्टर में डेबिट कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड में हम लोगों को 6 लाख रुपए मिलता है हर महीने। तो यहाँ 7 लाख नहीं बताना है, ना आपको 5 लाख बताना है। जो 6 लाख बताया गया है, उसी को बताइए आप। तो कैसे बता पाओगे आप? जब उसको पता करोगे। प्रोडक्ट के बारे में बताना है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि स्टार्टिंग में सभी लोग बोलते थे कि भाई ये जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को लगाने से ये प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, पाइल्स ठीक हो रहा है, दांत खाद खुजली ठीक हो रहा है। तो उसको हो रहा है, लेकिन यहाँ बताने की जरूरत नहीं, क्यों? ये हमारा एक अलग से एक्सपीरियंस है। लेकिन जो प्रोडक्ट का जो चीज है, जिसके लिए इस्तेमाल होता है, ओरल केयर है तो ओरल केयर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मुंह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आज जो जिन्होंने टॉपिक आज का जो सेमिनार जिसने अटेंड किया था ना, तो वहां एक स्वरण सर है, स्वरण सर ने बताया कि जो अभी जो हमारा जो ब्लैक फंगस जो घूम रहा है अभी मार्केट में, जो ब्लैक फंगस घूम रहा है ना, इस ब्लैक फंगस का एक रामबाण है हमारा जो टूथपेस्ट प्रोपोलिस। दोस्तों लिख लो, अभी आपके घर में नहीं है प्रोपोलिस, तो इमीडिएटली मंगा लो प्रोपोलिस, क्योंकि ये भी आपका काम आएगा और आ रहा है। 5वां पॉइंट आता है किसका डुप्लीकेशन है? आपके एक्टिव अपलाइन का। आपके जो एक्टिव अपलाइन क्या कर रहे हैं, उनका डुप्लीकेशन कीजिए। अभी मैं आता हूं डी। डी से आता है डिसिप्लिन योरसेल्फ फर्स्ट। नोट कर लो, डिसिप्लिन योरसेल्फ फर्स्ट। प्रकाश सर, मेरी आवाज आ रही है ना सर? सर कंप्लीट आ रही है, आप कंटिन्यू रखिए। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि डी से क्या है। डी से है डिसिप्लिन योरसेल्फ फर्स्ट। दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, इसी में आपको खुद में बता रहा है कि डिसिप्लिन रहना है, आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करना है, आपको खुद को एक डिसिप्लिन में आना है। इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन और डेली एक्टिविटीज का डिसिप्लिन। आपको सेल्फ डिसिप्लिन में क्या आता है? भाई टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, टाइम से तैयारी करनी है, टाइम से लोगों के पास मुझे बात करनी है, मुझे एक फेसबुक में पोस्ट करना है, मुझे अच्छा व्यवहार करना है लोगों के साथ। ये आता है सेल्फ डिसिप्लिन। कैसे ड्रेसअप करना है, ये आता है सेल्फ डिसिप्लिन, जो हम लोगों को बचपन से लोगों को सिखाते आ रहे हैं। मम्मी पापा हो, टीचर्स हो, हमारे सीनियर्स हो, हमारे नेबर्स हो, जो सिखाते आ रहे हैं, वो है डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। अभी आता है डेली एक्टिविटीज का डिसिप्लिन। ये डेली एक्टिविटीज का डिसिप्लिन होता क्या है? जैसे कल का अगर मीटिंग किसी ने अटेंड किया होगा, तो विशिष्ट सर ने बताया था हमको कि सुबह उठते ही क्या करना है हमको, पहले अपना व्हाट्सएप देखना है कि किसी कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने मैसेज कर दिया कि सर मुझे प्लान के बारे में बताइए। फिर उठते ही आपको एक गुड मॉर्निंग का अच्छा सा कोड का मैसेज करना है, वहां आपको अच्छा सा एक पोस्ट को करना है, टेलीग्राम को देखना है, फेसबुक में देखना है। ये एक रेगुलरिटी जाना है आपके अंदर। मुझे भाई 2 आदमी से मुझे टारगेट में रखना है कि भाई 2 आदमी को ज्वाइनिंग कराना ही करना है, 10 आदमी से मुझे बात करना ही करना है।
मुझे कस्टमर बनाना ही बनाना है, कस्टमर ही बनाना है। आज का जो मीटिंग में बताया गया था, कस्टमर नहीं बनेगा तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। कस्टमर बनाओ, वही कस्टमर आपका बाद में डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट में आप कस्टमर बनाओ। तो ये डेली एक्टिविटीज में आपका काम आता है। मोबाइल पे आपको कैसे इस्तेमाल करना है, फेसबुक को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब आपका डेली एक्टिविटीज में आना चाहिए सब। नेक्स्ट पॉइंट आपका यू है अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड प्रॉब्लम ऑफ योर टीम। अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड प्रॉब्लम ऑफ योर टीम। ये भी यहीं से आपको मीनिंग पता लग जा रहा होगा कि हमारे टीम का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सुनना है, उसके जो इमोशंस होता है उस इमोशंस को हमको अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करना ही नहीं है, उसको सॉल्यूशन भी करना है। वो क्या, उसका क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्या प्रोसेस में बात करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसको प्रोडक्ट को शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्या उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको सॉल्यूशन निकालना, अच्छा पॉजिटिव सॉल्यूशन निकालना है ताकि वो सेटिस्फाइड हो गया है। उसकी भावनाओं को समझना है और उसको एक अच्छी रास्ता दिखाना है उनको। इससे क्या होगा कि वो भी बंदा मोटिवेट होगा, उसको लगेगा कि नहीं, मेरे को जो इस कंपनी के अंदर मुझे लेके आया था, इस इंडस्ट्री में जो लेके आया था, वो मेरे साथ है, क्योंकि आपको उसी को लेके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पी, प्लान योर 30 डेज एक्टिविटीज और एक्शंस। प्लान योर 30 डेज एक्टिविटीज और एक्शन, मतलब आपके जो अगले 30 दिन का आपके पास वो पूरा प्लान होना चाहिए कि भाई मेरा मैचिंग आना है, मेरे को इतने प्रोस्पेक्ट में को ज्वाइनिंग कराना है, मेरे को यहाँ टारगेट करना है, मेरे को डाउनलाइन में इतने लोगों को मेरे को अपने वहां उसको एक्सेस में हेल्प करना है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। आपका टीम का क्या एक्टिविटीज है उसको करना है। आपका 1 हफ्ते का क्या प्लान है, 2 हफ्ते का क्या प्लान है, 3 हफ्ते का क्या प्लान है, चौथे हफ्ते का क्या प्लान है। इस प्लान को पूरा आपको एक्टिविटीज करना है, उसको पूरा नोट डाउन करके आपने पूरा सर्कुलेट कर देना है। आपके एक्टिव अपलाइन का क्या प्लान है, उनके साथ मिलकर काम करना है, आपके डाउनलाइन के साथ मिलकर काम करना है। हम लोगों तो बहुत सेफ है, हमारा डाउनलाइन भी है, हमारा अपलाइन भी है, हम बीच में फिर सेफ है एकदम। तो दोनों को लेके चलना है। यहाँ उनको बोलना कि सर आपका प्लान क्या है, आप मुझे बताइए। उनके प्लान को आप लिखिए, उनको जो प्लान बताते हैं उसके प्लान को आप लिखिए कि भाई आपका प्लान क्या है, आप भी लिखिए, हमें भी बताइए। आपके कोर टीम का क्या प्लान है वो भी आप बताइए, पूरा लिस्ट बनाइए। 15 रुपए का एक छोटा सा डायरी मिल जाता है, वो डायरी में आप पॉकेट में रख सकते हो, आप उसको लेके भी जा सकते हो हर जगह। उसमें आप पूरा टोटली चीज लिखिए, आज मुझे उससे बात करनी है, वो करना है मुझे, 2 हफ्ते बाद उसने टाइम दिया है, 2 हफ्ते बाद मुझे उससे मिलना है, उनका जूम मीटिंग लेना है, आज तेरे को ये जूम मीटिंग लेना है, 1 हफ्ते बाद तेरे को वो जूम मीटिंग लेना है। ये पूरा प्लान होता है एकदम। प्लान से अगर कुछ भी नहीं होगा तो ये आपको डुप्लीकेशन कोई करने का जगह ही नहीं होगा फिर। इसका हमारा जो हम लोग किस लिए कर रहे हैं, हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमको एक पैसिव इनकम आए। पैसिव मतलब ये होता है कि भाई मुझे उस टाइम कुछ भी काम ना करना पड़े, मेरा अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा आते रहे। इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम लोग एक काम कर रहे हैं, पैसिव इनकम में काम कर रहे हैं। तो ये सब आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए एकदम कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एल। एल से क्या है, लर्न एज मच एज यू कैन। दोस्तों आज तक हम लोग एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी 1 2 3 4 5 12 तक, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर एमबीबीएस के 4 साल, बीए का 3 साल, बीकॉम का 3 साल, एमबीए का 4 साल, इंजीनियर का 3 साल, इतना पढ़ाई करने के बाद फिर जाके हम लोगों को जॉब मिलता है, इतने साल पढ़ाई करने के बाद। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आपको काम करते करते सीखना है, काम करते करते पढ़ना है।
इनकम करते करते पढ़ना है, इनकम करते करते सीखना है। यहां सीखना है। जिस दिन आपका सीखना बंद, उस दिन आपका लर्निंग भी बंद, आपका इनकम भी बंद, आपका जो ग्रो होता है, जो आपका जो प्रोग्रेस होता है, वो भी बंद। तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां आपको लर्निंग करना है, रोज लर्निंग करना है, रोज। अब लर्निंग हम कहां से करेंगे सर? मुझे तो पता ही नहीं सर, मुझे लर्निंग का बताओ सर। वेतन सर मुझे लर्निंग का बताओ, जगह बताओ। तो कहां से करेंगे हम? सभी से लर्निंग करना है, सबसे लर्निंग करना है, हर जगह से। आपको वहां उसको, जब आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगी तो आपको पता लगेगा कि भाई यहां से भी एक पॉजिटिव चीज आ रहा है, यहां से भी एक सीखने का मुझे चीज मिल रहा है। सीखना है, किताब से पढ़ के सीखना है। आज का तो मुझे लगता है कोई किताब पढ़ता ही नहीं है, कोई किताब पढ़ता है। लेकिन जितने भी लीडर्स हैं बोला है भाई किताब पढ़ना है, किताब पढ़ना है। एमवे का एक लीडर से मेरी बात हुई थी, उसका मतलब उसका मेरा यूट्यूब का चैनल था, उसमें बात हुई थी। बोला अभी भी मैं किताब पढ़ता हूँ। किताब पढ़ना है, क्योंकि किताब में कुछ ना कुछ तो दोस्त है। सभी जब लीडर जब बोलते हैं ना किताब पढ़ो किताब पढ़ो किताब पढ़ो, तो किताब में कुछ ना कुछ तो है दोस्त। ये किताब कहां से मिल जाएगा? आपको अमेजन से मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, कम रेट में मिल जाता है। पढ़ना है, क्योंकि ये भी एक सिस्टम का आता है, किताब पढ़ना एक सिस्टम में आता है। हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम को फॉलो करो, सिस्टम में आओ, तो किताब करना भी एक सिस्टम में आता है। तो वहां से भी सीखना है, यूट्यूब में सीखना है। यूट्यूब से गंदा चीज नहीं सीखना है। आपका मकसद क्या है कि भाई मुझे इंटरनल मास्टर बनना है, भाई मेरे लेफ्ट में 2 क्राउन मास्टर, राइट में 2 क्राउन मास्टर, मुझे करना ही करना है। तो इसके लिए कहां से सीखोगे? वो फोकस रखते हुए आप यूट्यूब में एटॉमी से रिलेटेड जो भी चीज आता है, एटॉमी से रिलेटेड जो भी चीज आता है, आप उसको सीखिए, आप उससे पता कीजिए क्या चीज है। कितने सारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिया गया है, बहुत कुछ है। एटॉमी, एटॉमी कनाडा ऑफिशियल, एटॉमी यूएसए ऑफिशियल, एटॉमी इंडिया ऑफिशियल, एटॉमी कोरियन ऑफिशियल, एटॉमी रशिया ऑफिशियल, एटॉमी जापान ऑफिशियल। इनको आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रखा है। हमारे इंडिया में आने वाले हैं प्रोडक्ट, बट उनके वहां तो पहुंच गए ना, तो वहां उन्होंने ये चीज कर रखा है। फेसबुक में है, आप फेसबुक में वहां लाइक कीजिए, आप इनके पेजेस को लाइक कीजिए, वहां भी एक कोई अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। कल मैं 2 बजे रात को फेसबुक में था, तो वहां एक MLM नेटो मार्केटिंग बोल के एक पेज है, तो वहां देखा कि एक बहुत अच्छा मुझे पॉइंट मिल गया एटॉमी से रिलेटेड। मैंने उसको कॉपी किया, कॉपी करके उसमें कुछ एमएमएन किया, अपना फोन नंबर डाला, मैंने डाल के मैंने पोस्ट कर दिया, और मैंने अपने ग्रुप को दे दिया, मैं अपने ग्रुप को दे दिया। तो वहां से मुझे फेसबुक से मुझे लड़ने का मौका मिला। जो बड़े बड़े जो लीडर्स जो वर्कशॉप लेते हैं, वहां से सीखिए आप। जो बड़े बड़े ट्रेनर्स है उनसे सीखिए आप। जी इतने अच्छे अच्छे वीडियोस जो हमारे पास क्लिप आते हैं ना, वीडियोस, हम लोग क्या करते हैं, वीडियोस को कौन डाउनलोड करेगा यार, फालतू को पैसा चला जाएगा, मेरा डाटा चला जाएगा, डाटा। क्या कहते हैं लोग, बोले भाई मैं वीडियो को डाउनलोड करूंगा तो मेरा डाटा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद फेसबुक करने का भाई डाटा बचेगा नहीं ना, उसको फालतू का चैटिंग करने के बाद डाटा बचेगा नहीं, इसलिए वो डाउनलोड नहीं करेगा। क्योंकि जो 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 वीडियोस आता है ना हमारे पास, जो अपलाइन से वीडियोस आता है, वो वीडियोस में दम होता है, उस वीडियोस में सचमुच दम होता है। आप उसको डीपली एनालिसिस करोगे ना, तो एक एक पार्ट में नॉलेज है, उसको अमल कीजिए और अपने डाउनलोड को दे दीजिए, तो वहां से भी सीखने का मौका मिलता है। जो आपके एक्टिव अपलाइन है उनसे सीखिए, कैसे बातचीत कर रहे हैं हम लोग, किस हिसाब से चल रहे हैं, कैसे कैसे पोस्ट कर रहे हैं, उनसे भी सीखिए आप। आपके जो मेंटर्स है उनसे सीखिए आप। जूम मीटिंग में आइए, वहां सीखिए, सबसे बेसिक चीज है, जूम मीटिंग में आ जाइए, वहां सीखिए। सर मैं मुझे कल 2 मिनट बात करनी है, हाथ हैंड कीजिए, वेदांत सर को बताइए, सर मुझे कल 2 मिनट बात करनी है, भले मैं अपने बारे में बताऊं, भले मैं टूथपेस्ट के बारे में बताऊं, कुछ भी मैंने बताऊं, भले मैं अपने स्टेट के बारे में बताऊं सर, लेकिन बताइए वहां आके। जब तक आप नहीं बताओगे, नहीं बोलोगे, तो कैसे होगा? मुझे जब वेदांत साहब बोलते थे कि गांगुली सर आप कुछ बोलिए, तो मेरा ना हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता, धड़कन स्टार्ट, धक 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 स्टार्ट हो जाता था। पता नहीं मैं क्या बोलूंगा अभी, लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, करते 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 मेरे 3-4 महीना निकल गया ना। ऐसे तो काम नहीं होगा। मैंने बोला ना ऐसे काम नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। धीरे 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 करते करते टॉपिक लेके आया, अभी देखो पूरा जूम मीटिंग आपसे ले रहा हूँ मैं। ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप
लर्निंग से ही आएगा। कंपनी का जो ट्रेनिंग सेशन चलता है, कंपनी का जो ट्रेनिंग सेशन चलता है, वहां से भी आप सीख सकते हो। शाम को 4 बजे आपका रोज, सैटरडे शनिवार को छोड़ के, शनिवार रविवार को छोड़ के, मंडे से लेके आपका फ्राइडे तक 4 बजे से लेके 5:10 या 5:15 तक 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट चलता है। वहां आप आइए, इतना बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलता है वहां। इतने बड़े बड़े लीडर्स आके वहां प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं ना, तो आपको मतलब जगह देखो, जगह बहुत है। हम लोग अगर सोचेंगे ना कि भाई बोलने के लिए, सीखने के लिए जगह जगह बहुत है, लेकिन आपको वो करना है। आपको दिल में ठानना है कि भाई मुझे यहाँ से मुझे लेना है, तो लेके ही रहोगे। एक फॉर्मूला है, लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। अगर एल हटा दोगे ना, लर्निंग का एल हटा दोगे ना, तो अर्निंग नहीं मिलेगा आपको। तो लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। तो लर्निंग में ज्यादा टॉपिक, ज्यादा फोकस इसलिए क्या, क्योंकि ये लर्निंग का जो टॉपिक है ना, ये आपका हर जगह लागू होता है। क्योंकि शुरू से लेके आपका एंड तक, आप इंटरनल मास्टर बन भी जाओगे ना, तब भी आपको लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, तब भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम इसमें ले लिया लर्निंग में। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका आई। आई से आता है आइडेंटिफाई फ्लो ब्रेकर्स इन योर टीम। आइडेंटिफाई फ्लो ब्रेकर्स इन योर टीम, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके टीम के अंदर, आपके टीम के अंदर कोई ऐसा तो नहीं कि फ्लो ब्रेकर्स मतलब नेगेटिविटी फैला रहा हो। पहले तो, सबसे पहले तो अपने अंदर नेगेटिविटी हटाना है। प्रोडक्ट के बारे में हो, कंपनी के बारे में हो, कंपनी के प्लान के बारे में हो, कुछ भी हो। अगर आपके अंदर ये कंपनी के बारे में, आपके मम्मी पापा के बारे में, कंपनी का मतलब मम्मी पापा है ना, जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूं तो वही मेरे मम्मी पापा है ना, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, इनके बारे में अगर मैंने अगर थोड़ा भी नेगेटिव चीज अपने अंदर आ गया ना, तो मैं कभी भी सक्सेस नहीं हो पाऊंगा दोस्त, कभी भी नहीं हो पाऊंगा। तो मुझे पहले अपने कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपने प्लान, अपने अपलाइन, अपने डाउनलाइन, इनके बारे में मुझे कभी नेगेटिव लेके आना ही नहीं है। अपने दिल के अंदर, दिल में और दिमाग में मेरे को अंदर लेके आना ही नहीं है। अगर ये नेगेटिव चीज आपके अंदर आ गया तो आप खत्म, आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। फिर आपको कंपनी चेंज करना पड़ेगा, फिर कंपनी चेंज करोगे, फिर वही आपका नेगेटिव चीज आएगा, फिर कंपनी चेंज करोगे, फिर कंपनी चेंज करोगे, फिर कंपनी चेंज करोगे, फिर कंपनी चेंज करोगे, फिर लास्ट में बोलोगे सर मैं तो सक्सेस नहीं होता हूँ। भाई यहाँ तो कुछ सक्सेस होता ही नहीं है, बेकार की फालतू का चीज है ये, और 10 लोगों को आप जाके बताओगे ये चीज। तो आपके अंदर टीम में जो भी नेगेटिव चीज फैला रहे हैं ना, तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए आप, और उसको मार्क कीजिए, अपने रजिस्टर में लिखिए कि ये बंदा नेगेटिव फैला रहा है, ये बंदा प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा ज्यादा बात कर रहा है, उल्टे पुल्टे बात कर रहा है, प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिलता है। भाई प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसे नहीं मिल रहा है यार, तुम इसको प्रॉपरली तुम इस्तेमाल करते नहीं हो। एक बंदा मुझे बोला सर मैंने आपके इवनिंग केयर सेट लिया था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। अरे तूने इस्तेमाल नहीं किया, 4 महीने पहले लिया था उसने, अभी तक उसका पड़ा हुआ इवनिंग केयर सेट, तो उसने क्या इस्तेमाल किया उसने? प्रकाश सर, मेरी आवाज आ रही है प्रकाश सर? यस सर, कंप्लीट आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू रखिए। सर प्रकाश सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो 4 महीने पहले इवनिंग केयर सेट लिया था, उसका बोला कि अभी जी, भी उसके पास रखा, उसके पास अभी भी रखा हुआ है, तो क्या उसने इस्तेमाल किया वो इवनिंग केयर सेट? अरे ऐसे कैसे पड़े तो कैसे उसने यूज किए होंगे सर? तो उसको क्या रिजल्ट मिलेगा सर बताओ? नहीं, उसको तो खाली बॉक्स ही, उनके और उसके फैमिली को पूरे बॉक्स ही नजर आते हो। बस, और क्योंकि वो और उससे भी, हाँ हाँ, उसको लगता है कि भाई इतना उससे भी 28 रुपए का फैलती है। मैंने उसको लगता है भाई 28 रुपए का लिया है, इसको रख दो, भाई मेरे पैसा चला जाएगा। अरे रिजल्ट तभी आएगा ना जब उसको इस्तेमाल करेंगे, हम लोग प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे, जो बताया गया है उसी हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा यार। केरी बनाती है, केरी फॉर्मूला, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि वर्ल्ड का दूसरे नंबर की ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो बना रही है फॉर्मूला। उसको कोलमार है, कोलमार बीएनएट, दोनों मिलकर बना रहे हैं, तो कैसे खराब हो सकता है? कैसे खराब हो सकता है? आप बोलोगे गुड़, भाई गुड़ खाने के बाद बोलोगे भाई गुड़ तो मीठा ही नहीं है, कोई मान लेगा गुड़ गुड़ मीठा नहीं है? चीनी को मैं मुंह पे ले लिया, चीनी खाने के बाद मैं बोल रहा हूँ भाई चीनी तो मीठा है ही नहीं, आप मान लोगे? नहीं मानेंगे हम लोग। कोई बोले तो नहीं मानेंगे, भाई ना गलत बोल रहे हो तुम, प्रोडक्ट का रिजल्ट है, प्रोडक्ट का 110% रिजल्ट है। तो जो भी ये चीज फैला रहे हैं ना, तो उनको आप ध्यान रखना है उनको। ऐसा नहीं कि आपके पूरे टीम के साथ बात कर रहा हूँ, आपके टीम के पूरे को नेगेटिविटी कर रहा हूँ, तो उनको आप मार्क करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सी।
सी से आता है क्रिएट एक्साइटमेंट एंड अफेक्शन। मतलब अपने टीम के अंदर आपको जोश पैदा करना है, आपको उनके अंदर प्यार देना है। ये जो चीज बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक घर है, घर के अंदर ये जो सजावट चीज है ना, ये सब चीज, ये इसी से आपका नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रो होता है, आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपको सक्सेस मिलेगा। इस चीज में आप आ जाओगे ना, इसी जो बॉक्स के अंदर आ जाओगे ना आप, तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेस में पहुंच जाओगे। अब ये अचीवमेंट कैसे बढ़ाना है आपको? कोई अगर अचीवमेंट लेता है, कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीदता है, जैसे आप लोग सपोज करो कि मैंने जब फर्स्ट प्रोडक्ट किया था, तो मेरे अपलाइन ने मुझे क्या बोला, मुझे कांग्रेस किया, मेरा मेरा पोस्ट मतलब फेसबुक में दिया, मेरे को जब लेवल मेरे को मिला, वहां से मेरे को कांग्रेस किया, मेरे लेवल को अचीव किया, मेरे फेसबुक को प्रमोट किया, मेरे को बहुत लोगों ने मुझे फोन किया। गिफ्ट नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे हम लोग? क्योंकि अभी कोविड चल रहा है ना, चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोग मिलके भी नहीं कर पा रहे हम लोग। तो हम लोग बातों से कर सकते हैं, हम लोग दो फूल उसको बुके भेज सकते हैं, दो मैसेज कर सकते हैं हम लोग उसको। हम लोग जब सपोज जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम उसको स्टेज में आके इनवाइट कर सकते हैं। जैसे कल परसों की बात बता रहा हूँ मैं, जैसे परसों जब मैंने अचीवमेंट अपना हासिल किया, मैं एजेंट लेवल हासिल किया, तो वेदांत सर ने मुझे वहां इन्वाइट किया। इससे क्या कि मैं भी एक्साइटेड हो गया, मुझे भी अच्छा लगा, चलो ये अचीवमेंट मिलने के बाद मुझे वहां बुलाया गया, सबके सामने मुझे बुलाया गया, और सभी लोगों ने अपना स्पीकर को ऑन करते हुए मुझे कांग्रेस किया। तो कितना बड़ा अचीवमेंट था ये, बताओ। जो मुझे वो मतलब वो जो मेरे एजेंट लेवल मुझे हासिल नहीं हो पाया, उसके लिए मुझे जितना मजा नहीं मिला, जो मुझे उस दिन मुझे मजा मिला। तो ऐसा चीज करना है दोस्त, छोटे छोटे स्मॉल पार्टी रखो, गेट टुगेदर करो। इससे क्या होगा कि टीम आपका बिल्ड होगा, टीम के अंदर वो मोटिवेट होंगे, टीम के अंदर पॉजिटिविटी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ए से आता है आस्क योर डाउनलाइन। जो आपके डाउनलाइन में जो लीडर्स है, आस्क योर डाउनलाइन लीडर्स व्हाट दे डिड टुडे। आपके टीम के नीचे जो आपके लीडर्स हैं, जो एक्टिवली जो काम कर रहे हैं, आपको उनको पूछना है कि आज आपने क्या किया है, आज आपने क्या किया है। दिन में एक बार बात करना ही करना है आपको, सिस्टम है। हम लोग करते नहीं है, हम लोग क्या करते नहीं है, लेकिन करना है तो करना है, क्योंकि सिस्टम है, करना है आपको। उसके ऐसे नहीं कि भाई आज तूने कितना ज्वाइनिंग कर लिया, भाई आज तूने कितना तूने परचेस कर लिया, आज कितने लोगों से तूने परचेस कराया, आज तूने कितना कस्टमर हो गए, ऐसा नहीं। इसका भी तरीका होता है। आपको पहले उसके हेल्थ के बारे में पता करना है, उसके फैमिली के बारे में पता करना है। ऐसा नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, उसका उसका शॉर्ट टर्म एम क्या है उसको पता करना है, उसका मिड टर्म एम क्या है, उसका लॉन्ग टर्म एम क्या है, उस एम को हासिल करने के लिए उसने क्या क्या काम किया है, उसके जो मेंबर्स है उसके बारे में पता करना है, उसके सपनों के बारे में पता करना है। तो आस्क योर डाउनलाइन लीडर्स व्हाट दे डिड टू, उनसे पूछना है सब चीज। ये भी एक सिस्टम है। नेक्स्ट आता है टीच एंड ट्रेन योरसेल्फ मेंबर्स प्रॉपर्ली। आपका जो टीम है ना, और जो आपके जो नीचे जो आपके जो मेंबर्स है, उसको आपको प्रॉपर्ली ट्रेन करना है, प्रॉपर्ली ट्रेन करना है। वेदांत सर ने एक साल से ज्यादा हो गया, कंटिन्यू मीटिंग 9:09 पे चल रहा है, कंटिन्यू 9:09 पे चले आ रहा है। वेदांत सर चाहता तो बंद कर सकता था ये मीटिंग, उसका लेफ्ट ग्रुप, वेदांत सर का लेफ्ट ग्रुप भी काम कर रहा है, राइट ग्रुप भी काम कर रहा है। नहीं, वेदांत सर ने ठान लिया है कि भाई मैं अपने मेंबर्स को ट्रेन करूंगा ही करूंगा। जो न्यू प्रोस्पेक्ट है, न्यू ज्वाइनिंग हुआ, उसको भी ट्रेन करूंगा। जो मेरे यहाँ जो एक्टिव लीडर है, जिसको अच्छा इनकम आ रहा है, उसको भी मैं ट्रेन करूंगा। तो टीच एंड ट्रेन योर मेंबर्स प्रॉपर्ली, आपको ट्रेन करना है। क्या ट्रेन करना है? अगर नहीं ट्रेन करना आता है तो आपका अपलाइन से पूछ लीजिए, सर मैं अपनी टीम को किस तरह का ट्रेन करना है, कैसे उनको ट्रेनिंग देना है, न्यू मेंबर से कैसी बात करानी है, उन सभी मेंबर्स को एक साथ कैसे लेके आऊं सर, जूम मीटिंग में लेके आइए उनको, अपने टीम के जो लीडर्स है उनसे बात कीजिए अलग से। तो टीच एंड ट्रेन योर मेंबर्स प्रॉपर्ली, ये भी एक सिस्टम का ही पार्ट है, ये भी एक डुप्लीकेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट आता है आई से आता है इग्नाइट ए सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। इग्नाइट ए सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच मतलब ये होता है कि आपके टीम के अंदर अगर सपोज करो कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कोई अगर किसी का कुछ अगर मतलब कुछ कहीं कोई तकलीफ आ रही है, तो उसको वहां से उसको आपको सोल्यूशन निकालना है। इग्नाइट मतलब होता है जगाना या जलाना।
जो भी प्रॉब्लम आता है आपके लीडर्स के अंदर, आपके जो डाउनलाइन के जो लीडर्स है उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को आपको पॉजिटिवली सॉल्यूशन लेके आना है। यहाँ आपको सॉल्यूशन निकालना है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच की जगह आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लाना है। आपको हर टाइम आपको सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। भाई वो बोल रहा है कि भाई सर मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, मैं क्या करूं? तो उसको एक सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन देना है उसको, ताकि वो सेटिस्फाइड हो जाए। क्योंकि आपका टीम अगर सेटिस्फाइड होगा तो आप भी सेटिस्फाइड होगे। तो ऑलवेज सॉल्यूशन निकालना है। उसका पॉइंट आता था ओ, ओपन द गेट फॉर द फीडबैक एंड हेल्थी क्रिटिक्स फ्रॉम योर टीम। मतलब यह है कि ओपन द गेट मतलब दरवाजा खोलो, फॉर द फीडबैक एंड हेल्थी क्रिटिक्स। क्रिटिक्स मतलब होता है आलोचना। आलोचना यहाँ दो प्रकार का आलोचना होता है, एक होती है गलत आलोचना, एक होती है अच्छी आलोचना। तो यहाँ हम गलत आलोचना के बारे में सोचेंगे नहीं, क्यों? नेगेटिव चीज है ना वो, हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, हम यहाँ सोचेंगे अच्छी आलोचना। तो अच्छी आलोचना कैसी होना चाहिए कि भाई जो आपके डाउनलाइन में जो लोग हैं, जो लीडर्स है, उनसे आप बातचीत कीजिए, उनसे फीडबैक लीजिए, अच्छा फीडबैक लीजिए, उनसे बातचीत करिए, क्रिटिक्स कीजिए कि सर आपका ये प्रोडक्ट के बारे में कैसे कैसे नॉलेज है, बताइए आप। आपके आपके जो आपने जो आपने जिसको डाउनलाइन में जिसी को आपने जो प्रोडक्ट दिया है, क्या आपने उसका कोई वीडियो बनाया है सर? उसका एक क्लिप तैयार कीजिए सर, उसको यूट्यूब में प्रमोशन कीजिए सर, उसको फेसबुक में डालिए सर। तो उनके उनका फीडबैक लीजिए और फीडबैक लेके उसको एक जगह अच्छी तरह उसको सोल्यूशन में लेके आइए। तो ऐसा नहीं कि आपने डाउनलाइन का सुनना ही नहीं है, हो सकता है उसके अंदर कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम होगी ना, तो उसको सुनना है और सुन के उसको अच्छा रिजल्ट देना है, अच्छा सॉल्यूशन देना है। डुप्लीकेशन का जो लास्ट पॉइंट है वो है एन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेग्लेक्ट द नेगेटिविटी। नेग्लेक्ट करना है जो नेगेटिविटी आपके अंदर है, आपके टीम के अंदर है, आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर है, आउटसाइडर कोई अंदर है, तो उसको नेग्लेक्ट करना है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ नाम लूंगा, ठीक है? मैं नाम इसलिए लूंगा क्योंकि यहाँ नाम लेकर बताना जरूरी है, क्योंकि वो काफी सेंसेशन एक यूट्यूब का एक प्रमोशन हो गया था। रविंद्र दलाल बोल के एक है, हमारे एक एटोमी के लीडर थे, ठीक है? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये पॉइंट मुझे यहाँ बताना बहुत जरूरी था। उसने क्या किया कि एटमी कंपनी कर रहा था, करते करते अचानक उसने एक पॉइंट बता दिया कि भाई एटमी का कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को उसने यूट्यूब में छोड़ दिया, क्योंकि पहले उसका यूट्यूब का चैनल बहुत फेमस हो गया। फेमस होने के बाद उसने क्या कर दिया, वहां अपना एक एटमी के बारे में एक नेगेटिव चीज डाल के लेके आ गया। तो ऐसे लोगों से अवॉइड करना है, इस टाइप लोगों को ना अवॉइड करना है आपको। अगर बोलता है कि भाई आउटसाइडर कोई अगर बोलता है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग बेकार चीज है यार, ये एटॉमिक कंपनी फालतू की चीज है, तो कुछ नहीं, तो उनको भी आप अवॉइड कीजिए उनको, ये सब आउटसाइडर है। कोई बोलता है कि नहीं आपकी कंपनी, मैं भी इसके बारे में बताऊंगा, कोई बोलता नहीं आपकी कंपनी बेकार है, भाई हमारी कंपनी अच्छी है। भाई तेरी कंपनी अच्छी होगी यार, लेकिन मेरी कंपनी मेरे लिए अच्छी है। फिर उसको तथ्य दो, उसको फैक्ट दो, उसको फिगर्स दो, उसको दिखाओ कि भाई मेरी कंपनी क्यों अच्छी है, तेरी कंपनी क्यों हमसे पीछे है। 11 साल के अंदर कंपनी कहां से कहां पहुंच गई हमारी कंपनी, $1.73 बिलियन इसका सेल्स है। एमवे को छोड़ दिया पीछे, साउथ कोरिया में नंबर 1 टॉप में चल रही है, जापान में नंबर 1 टॉप में चल रही है, सेल्स में नंबर 1 टॉप में चल रही है। तो कोई अगर कंपनी के बारे में बोलता है तो उसको अवॉइड कीजिए आप। अभी एक बांग्लादेश के साथ मेरी बात हो रही थी, तो उसको मैं काफी बात करते करते आज को मैंने अवॉइड ही कर दिया एकदम। मैंने खत्म कर दिया, उसको खत्म इसलिए कर दिया कि वो अंदर उसका ना नेगेटिव चीज था, क्योंकि वो उस कंपनी को छोड़ के नहीं आना चाहता था। और वो क्या कर रहा था, मेरी कंपनी को बोल रहा था कि आपकी कंपनी बेकार है, आपकी कंपनी के अंदर ये नहीं है, आपकी कंपनी के अंदर वो नहीं है, आपकी कंपनी ये नहीं है। तो ऐसा चीज, नेगेटिव चीज मैं अपने दिमाग में क्यों घुसाऊं? मैं ये नेगेटिव चीज में क्यों घुसाऊं भाई? तेरी कंपनी तेरे लिए अच्छी होगी यार, तू वहां इनकम कर रहा है, तेरे मेरे लिए कंपनी मेरे लिए अच्छी है। मैं अपनी कंपनी से प्यार करता हूं, मैं अपनी कंपनी के लिए मरता हूं। भाई तेरे को नहीं करना है तो बोलो सर सॉरी सर, मैं ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे यहाँ अच्छा इनकम आ रहा है, मेरे टीम मेंबर्स को भी अच्छा इनकम आ रहा है, मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा सर। थैंक यू सर, कीप इन टच, हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, एज ए गुड लीडर हम लोग आपस में बात करते रहेंगे। ये चीज बोलना अच्छा है
या भाई एक दूसरे को ले डाउन करना अच्छा है, या कंपनी के बारे में बुराई बोलना अच्छा है, या प्रोडक्ट के बारे में बुराई करना अच्छा है, तो भाई ऐसे लोगों को आप अवॉइड ही करना है। कोई अगर प्रोस्पेक्ट आता है, उसको बात करने जाओगे ना, तो अचानक शुरू से ही चिल्लाने लगता है, ना 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 ना, मुझे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वहां से धीरे से आप वहां से निकल के आइए, फिर अगले दिन दोबारा जाइए, फिर समझाइए उसको, फिर नहीं मानता है, फिर शांत हो जाइए, फिर 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद फिर समझाइए, तब भी नहीं मानता है ना, तो टाइम वेस्ट करना के नहीं। क्यों? वही फॉर्मूला, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, मुझे इतना कोऑपरेशन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ बताता हूँ, फेल होने से मत डरिए, डरना है तो कोशिश ना करने से डरिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फेल होने से मत डरिए, डरना है तो कोशिश ना करने से डरिए। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, सक्सेस पक्का होगे, ये सिस्टम बोलता है। सिस्टम बोलता है, जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने रूट को फॉलो किया है, जो सिस्टम में आए हुए हैं, जो डुप्लीकेशन को मेंटेन किया है, वो पक्का सक्सेस हुए हैं। पार्थो गांगुली भी सक्सेस होगा, आप सभी लोग सक्सेस होंगे, लेकिन बेशर्त ये है कि आपको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू विधान सर।